Hello students, already we have done the Cayley-Hamilton theorem. So now Sylvester theorem, ठीक है. And what is its applications? हम Sylvester theorem क्या होता है वो देखेंगे. And then what is the application? Why Sylvester theorem is here? Otherwise without the Sylvester theorem we miss something. मतलब हम कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स अगर है तो सिल्वेस्टर थ्योरम के विदाउट सिल्वेस्टर थ्योरम हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे. व्हाट द रीजन? सिल्वेस्टर थ्योरम में स्टेटमेंट पहले देखते हैं. सिल्वेस्टर थ्योरम इज द स्क्वायर मैट्रिक्स. इज द स्क्वायर मैट्रिक्स. व्हाट इज द स्क्वायर मैट्रिक्स? 2x2, 3x3, ये सारे स्क्वायर मैट्रिक्स है. तो हियर आई यूज द ओनली ऑर्डर इज 2x2. ओनली ऑर्डर इज 2x2. 2x2 मतलब देखो 1 0 0 3 -1 4 2 1. दिस इज 2x2 0 1 -2 3. ठीक है. अब सिल्वेस्टर से ये तीनों एग्जांपल मैंने दिया है. दैट इज द एप्लीकेशन पार्ट. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी इस तरीके से ही क्वेश्चंस आते हैं. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं फॉर द 6 मार्क्स. ठीक है. टॉपिक बहुत इजी है. सिर्फ थोड़ा सा आपको ये स्टेटमेंट लर्न करना पड़ेगा. बिकॉज इन योर सिलेबस स्टेटमेंट अगर पूछते स्टेट द सिल्वेस्टर थ्योरम तो वी गेट द 1 मार्क्स एंड आफ्टर दैट द सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स वी गेट द 5 मार्क्स. अगर आपने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया तो डायरेक्टली फॉर दिस क्वेश्चन वी गेट 6 मार्क्स. फॉर दिस क्वेश्चन वी गेट 6 मार्क्स. नाउ हियर इज द स्क्वायर मैट्रिक्स. व्हाट इज द ऑर्डर? 2x2. 2x2 मुझे हैविंग द डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू. इसके पहले आपने निकाले थे डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू. डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू मतलब लैम्बडा की वैल्यू. मुझे तो लैम्बडा निकालने के लिए आप क्या करते थे? ए लिखते थे. ठीक है. आप क्या लिखते थे? ए लिखते थे. फिर उसके बाद आप कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स लिखते थे, है ना. ए माइनस लैम्बडा आई. ठीक है. उसके बाद उसका डिटरमिनेंट निकालते थे, मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आता था. ये इस तरीके से आता था. ठीक है. यहां थोड़ा सा चेंजेस है. ठीक है. वो मैं बाद में बता दूंगा. मुझे था हैविंग अ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू लैम्बडा 1 एंड लैम्बडा 2. ठीक है. मतलब ये स्टेटमेंट याद करने के लिए देखो, ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 हैविंग द डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज लैम्बडा 1 एंड p of a is the one of the polynomial. in what? A. p of a is the polynomial है. पॉलिनोमियल आप जानते हो. ठीक है. पर वो कौन सी फॉर्म में? ए मतलब क्या? मैट्रिक्स फॉर्म. कैसे लिखेंगे? पी ऑफ ए इक्वल टू देखो सी नॉट आई बढ़ते गया C1 ए C2 ए स्क्वायर अप टू द Cn ए रेज़ पर है. मतलब पी ऑफ ए इज द पॉलिनोमियल. मतलब याद कैसे करना है? ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 हैविंग द डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज. पी ऑफ ए इज द पॉलिनोमियल कौन से फॉर्म में? इन ए, है ना. वो किस तरह दिखता है? पी ऑफ ए इक्वल टू सी नॉट आई प्लस C1 ए प्लस C2 ए स्क्वायर Cn ए रेज़ पर है. व्हाट इज द C नॉट, C1, C2, C3 ये सारे कांस्टेंट है. आई क्या है? एडिटिव मैट्रिक्स, है ना. अगर ये है तो पी ऑफ ए को इस तरीके से लिखा जा सकता है. किस तरीके से? पी ऑफ ए मतलब मेन तो आपका फॉर्मूला ये है. मेन तो फॉर्मूला आपका ये है. पी ऑफ लैम्बडा 1 जेड ऑफ लैम्बडा 1 पी ऑफ लैम्बडा 2 जेड ऑफ लैम्बडा 2. मतलब आपको ये चारों वैल्यू निकालना है. यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला. What is the P of A? P of A equal to P of lambda 1, Z of lambda 1, P of lambda 1, Z of lambda 1, P of lambda 2, Z of lambda. इन दोनों के एडिशन करना है. We get the answer. मतलब 4 वैल्यू आपको निकालना है. साथ ही आपको P of A क्या है ये भी ढूंढना है. मतलब इसको सर्च करना है. ये सर्च कहाँ करेंगे? क्वेश्चन में दिया रहेगा. अब यहाँ क्वेश्चन में कैसे? What is the P of A? मुझे होता e raised power 50. समझ में आया? व्हाट इज द ऑपरेशन ऑफ द सिल्वेस्टर थ्योरम? मुझे तो ए दिया ए रेज़ पावर 50 मतलब 50 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है. कैलकुलेटर से पॉसिबल है, मैन्युअली भी पॉसिबल है. मैन्युअली अगर ए रेज़ पावर 50 करते बैठोगे काफी समय हो जाएगा. कैलकुलेटर से भी ए रेज़ पावर 50 ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए नॉट पॉसिबल. तो सिल्वेस्टर ने क्या किया? वन थ्योरम इज गिवन टू यू. विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम वी कैन इजीली फाइंड आउट द ए रेज़ पावर 50 आंसर. ए रेज़ पावर 50 आंसर, है ना. मतलब हम डायरेक्टली सॉल्व करते. समझ में आया सिल्वेस्टर थ्योरम क्यों आया? ठीक है. तो मुझे बताओ आपको क्या निकालना है? ये चारों वैल्यू, है ना. पी ऑफ लैम्बडा 1 पी ऑफ लैम्बडा 2. अब देखो पी ऑफ लैम्बडा 1 और पी ऑफ लैम्बडा 2 बहुत इजी निकल जाता है.
पी ऑफ लैम्बडा 1 और पी ऑफ लैम्बडा 2, लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 आ ही जाता है आपके पास, वी नो द लैम्बडा 1 लैम्बडा 2, उसके बाद पी ऑफ लैम्बडा 1 और पी ऑफ लैम्बडा 2 निकालना बहुत ही इजी। क्लियर है दैट टू फाइंड द पी ऑफ लैम्बडा 1 एंड पी ऑफ लैम्बडा 2 इज वेरी इजी। अब मुझे बता निकालना क्या है, जेड ऑफ लैम्बडा 1 और जेड ऑफ लैम्बडा 2। तो यहाँ देखो जेड ऑफ लैम्बडा 1 एडजॉइंट ऑफ लैम्बडा 1 आई माइनस ए डिवाइडेड बाय 5 डैश ऑफ लैम्बडा 1। अब ये याद करके रखना पड़ेगा, बस एक फॉर्मूला याद करके रख लो तो दूसरा फॉर्मूला उससे ही लिख सकते हैं। व्हाट इज जेड ऑफ लैम्बडा 1? एडजॉइंट ऑफ लैम्बडा 1 आई माइनस ए। कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है। मुझे बता लैम्बडा आई माइनस ए पहले है, इसके पहले ए माइनस लैम्बडा आई लिखते थे, ए माइनस लैम्बडा आई, याद है? अब हमें वैसे भी नहीं लिखना है, यह लिखा है फॉर द सिल्वेस्टर थ्योरम डोंट यूज ए माइनस लैम्बडा आई। अगर आपने ए माइनस लैम्बडा आई लिखा तो आपका लास्ट में आंसर जिस तरीके से चाहिए वो नहीं आता है। तो हमेशा याद रखना फॉर द सिल्वेस्टर थ्योरम डोंट यूज ए माइनस लैम्बडा आई। क्यों? यहाँ देखो लैम्बडा आई माइनस ए, हाँ एक बार लैम्बडा 1 लिखा है तो हमेशा याद रखना फॉर्मूला इस तरीके से है। तो हमें अब आपकी आदत इतनी बन गई है टू फाइंड द आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, डायगोनल मैट्रिक्स, है ना? तो डायगोनल मैट्रिक्स में आइगन वेक्टर में आप ए माइनस लैम्बडा लिखते थे कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, ए माइनस लैम्बडा इज द अगेन द कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स और लैम्बडा आई माइनस ए इज द अगेन द कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। बट फॉर द सिल्वेस्टर थ्योरम डोंट यूज ए माइनस लैम्बडा आई। हमेशा याद रखो सिल्वेस्टर मतलब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो डोंट यूज द कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ द ए माइनस लैम्बडा है, आपको किस में लिखना है? लैम्बडा आई माइनस ए। तो यहाँ मैंने जानबूझ के इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस वन, इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस वन, डोंट यूज ए माइनस लैम्बडा है, यूज लैम्बडा आई माइनस ए। क्योंकि लैम्बडा आई माइनस ए तो हमें लैम्बडा 1 आई माइनस ए निकालना बहुत इजी जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताइए याद रखना पड़ेगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द जेड ऑफ लैम्बडा 1? एडजॉइंट ऑफ लैम्बडा 1 आई माइनस ए डिवाइडेड बाय 5 डैश ऑफ लैम्बडा 1। देखेंगे 5 डैश, अब आपका कंफ्यूजन बढ़ गया है सर, अभी तक तो हमने एडजॉइंट ऑफ लैम्बडा 1 आई माइनस ए नहीं निकाला और 5 डैश ऑफ लैम्बडा 1 नहीं निकाला। जब एग्जांपल से मैं डिस्कस करूंगा तो उसमें ये कवर होगा। ठीक है, मुझे तो इसको ही कॉपी करना है, सिर्फ लैम्बडा 1 की जगह लैम्बडा 2, है ना? और यहाँ पे 5 डैश है, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ 5 लैम्बडा 1। ठीक है, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ द 5 डैश। अब सर करना क्या है? स्टेटमेंट भी याद होगी, मतलब समझ में आ गई, ये भी समझ में आ गया। अब एप्लीकेशन देखो, a इक्वल टू 1001 फाइंड a रेज़ पावर 50 बाय यूजिंग द सिल्वेस्टर थ्योरम। मुझे बताइए, यहाँ देखो ये लेफ्ट साइड p ऑफ a है, राइट साइड a है। a रेज़ पावर 50 क्या है? p ऑफ a। यहाँ मतलब a रेज़ पावर 50 इज द पॉलिनोमियल इन a। ठीक है, यहाँ पॉलिनोमियल कौन है? देखो ये 3 tan a चिपक के tan को, और tan 3 into a, मतलब इसका आंसर ये आना चाहिए बोल रहा है। तो tan a 3 tan a is nothing but the p of a, 3 tan a is nothing but the p of a, क्योंकि ये a अटैच है, मतलब 3 tan a is the polynomial। मुझे था a equal to 0 1 minus 2 3 show that log e raised to the power a equal to a, which one is the p of a? This is the p of a, this is the p of a, this is the p of a। क्या क्या याद रखना है? सिल्वेस्टर में, सिल्वेस्टर मतलब एस, सिल्वेस्टर में ए माइनस लैम्बडा है, आपको नहीं लेना है, डोंट यूज दिस। आपको कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स लैम्बडा आई माइनस ए। अब मुझे तो हम भूल जाते हैं, तो हमेशा याद रखना। मतलब मैं एक ट्रिक बताता हूँ, सिल्वेस्टर कहाँ से चालू होता है? एस से, है ना? उसको रोटेट करो 90 डिग्री पर तो भी ऐसा आएगा, मतलब घूम फिर के वही। ठीक है, मतलब e माइनस लैम्बडा न लिखते हुए, मतलब एक कनेक्ट करने के लिए, दिमाग में रखने के लिए, e माइनस लैम्बडा इक्वल डोंट यूज द e माइनस लैम्बडा है। मुझे तो कितनी वैल्यू निकालना है आपको? p ऑफ लैम्बडा 1 जेड ऑफ लैम्बडा 1 p ऑफ लैम्बडा 2 जेड ऑफ लैम्बडा 2। मतलब सिल्वेस्टर का यूज किया, ए रेज़ पावर 100 लो, ए रेज़ पावर 50 लो, विदाउट मतलब मैन्युअली और कैलकुलेटर से बहुत हार्ड जाएगा। तो यहाँ पे आपको ए रेज़ पावर p ऑफ a ढूंढना है और ये चारों वैल्यू यहाँ रखना है। वी गेट द ए रेज़ पावर 50, वी गेट द ए रेज़ टू द पावर 50। क्लियर है? थैंक यू। हम नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जाम्पल लेंगे।